समझ करके, थोड़ा टाइम लगे लेकिन सही और बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए। इकारांत ईकारांत शब्द रूप ज्ञान जो हमने पढ़ा, ईकारांत स्त्रीलिंग अभी हमने पढ़ा शब्द रूप, और इकारांत जो है हम कल पढ़ चुके हैं, आज भी हमने देखा। इकारांत में कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग में? हाँ इकारांत भाई, हाँ इकारांत स्त्रीलिंग में कौन? मति है, ठीक है ना। और ईकारांत में कौन सा है? नदी है। तो इन दोनों इकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत स्त्रीलिंग, इन दोनों के आधार पर जो है ये 10 प्रश्नों की जो है कुछ तैयार की गई है। इसमें देखेंगे कि आप पहला जो इसमें पुल्लिंग के भी दिए गए हैं, ये है कबेह, ये आपका एकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ शब्द हमने पिछले जो पुल्लिंग के भी हैं वो भी ले लिए हैं अभ्यास के लिए। कबेह इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति, कबेह इस पद में विभक्ति वचन है। ऑप्शन है द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी बहुवचन और षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन, ठीक है ना। अगर यहां पंचमी एक वचन का भी ऑप्शन होता तो वो भी सही था, है कि नहीं। इसलिए क्या लिखा है? पंचमी बहुवचन। तो यहां क्या है? षष्ठी एक वचन जो है बिल्कुल ये सही उत्तर है, क्योंकि दो में आता है इसमें। हाँ पंचमी में भी षष्ठी में, ये जो है पंचमी में आता है और षष्ठी में आता है, यही तो हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, प्रथमा विभक्ति एक वचनस्य रूपम अस्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नदी, नदी, नद्या, नद्या। हम तो ये चाहते कि आप चारों में बताओ। पहले तो इसका उत्तर बताइए। पहले तो इसका उत्तर बताओ कि प्रथमा विभक्ति एक वचनस्य रूपम अस्ति, ये है। हाँ बिल्कुल, ये जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर है नदी। अब लेकिन हम आशा ये करते हैं, ये बताओ आपकी जो नदी है जो दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या है? ये क्या है? ये आपका, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना भाई, हमें सही आंसर पता नहीं है एक का, तो हम 3 का यदि पता है तो भी हमसे कर सकते। तो इसमें क्या है? द्वितीय बहुवचन, ये द्वितीय बहुवचन का है। फिर नद्या देखें, ये कहां पे बनता है? हाँ द्वितीय है, ये फिर भूल रहे हो, तृतीया में बड़ा की मात्रा होती है। ये नद्या जो बनता है ये आपका प्रथमा कहां बनता है? बहुवचन, नदी, नद्यौ, नद्या, ठीक है ना। और ये जो नद्यौ है ये कहां बनता है रूप? 2 जगह है। ये आपका प्रथमा द्वितीय एक वचन एवं नहीं द्विवचन में, हाँ प्रथमा द्वितीय द्विवचन में जो है ये रूप बनता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट है। अब देखिए अपन अगला प्रश्न देखेंगे। कवये इति पदे विभक्ति अस्ति, कवये जो है इस पद में विभक्ति है। कवये प्रथमा है, द्वितीय है, चतुर्थी है, पंचमी है। कौन सी विभक्ति है कवये? हाँ इसमें सही कौन सी है? चतुर्थी। पंचमी नहीं है, देखो हाँ ये चतुर्थी बिल्कुल सही है। प्रथमा में जो है क्या बनता है? कवि ही एक वचन में, ठीक है ना। द्वितीय में क्या बनता है? कविम, और चतुर्थी का दिया ही गया है। पंचमी में क्या रूप बनता है? कबेह, और षष्ठी में भी कबेह रूप बनता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। और यदि वचन भी पूछते तो क्या है? वचन एक वचन है। प्रश्न नंबर 4 देखें। नद्याम इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति, नद्याम, जो नद्याम पद है इसमें विभक्ति वचन कौन सा है? नद्याम में हाँ ऑप्शन है षष्ठी एक वचन,
षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन, सप्तमी बहुवचन। बहुत सरल प्रश्न पूछा है क्योंकि इसमें और अन्य विभक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। यहां षष्ठी तो हो नहीं सकता है, न एकवचन न बहुवचन, तो इनमें से दोनों में से ही है, और दोनों में से भी क्लियर है कि बहुवचन में जो है सु जुड़ता है, इसलिए इसका उत्तर देना आसान है। क्या है? सप्तमी एकवचन। बाकी षष्ठी एकवचन में क्या बनता है? ये नद्याः, ठीक है। षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है? क्या बनेगा? नदीनाम, नदीनाम। और ये सप्तमी बहुवचन का रूप दिया है। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? नदीसु। इस प्रकार यदि हम शब्द रूपों को स्पष्ट करेंगे तभी जो है शब्द रूप अच्छे से बनेंगे। फिर पांचवा प्रश्न जो है, कबीना इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। कबीना, कबीना पद में जो है विभक्ति वचन है। षष्ठी बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम, तृतीय बहुवचनम, तृतीय एकवचनम। ये बिल्कुल सही है, तृतीय एकवचनम। इसी प्रकार भानु ना बनेगा, है कि नहीं? है, बड़ा आएगा वो तो। और यहां देखें षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है? ये षष्ठी बहुवचन में बहुत आसान है। बहुवचन में हाँ, कवि नाम। क्या बनेगा? कवि नाम। और द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? कबीन। ये पुल्लिंग का जो है अकारांत पुल्लिंग का ना तो लेके चलता ही है। पुल्लिंग जो ना है ना भाई, उसमें क्या बना था? रामान। देखना यहां क्या बनता है? रामान। मूल शब्द क्या था? राम, ठीक है ना। छोटा आ था, क्या हो गया? बड़ा आ। और क्या जुड़ गया? ना। यहां कवि में क्या है? छोटी की मात्रा है, और ये क्या हो गई? बड़ी की मात्रा, और ना जो है वो जुड़ गया, क्या हो गया? कवीन हो गया, ठीक है ना। नदी में अगर जोड़ा, छठवां प्रश्न है, नदीभ्याम इति पदे विभक्ति नास्ति। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है प्रश्न में? ना। क्योंकि यहीं पर जो है प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। हम वो ना पर जो है ध्यान नहीं देते हैं और केवल क्या ध्यान देते हैं? अस्ति। नदीभ्याम इति पदे विभक्ति अस्ति। ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा नदीभ्याम, तो वो तो दिख ही रहा है कि भाई इसमें तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है। लेकिन और प्रश्नों में जो है इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति नहीं है? षष्ठी नहीं है। बाकी तृतीया से पंचमी में जो है रूप एक समान बनता है। क्या बनता है? नदीभ्याम। कोई भी रूप हो, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में उसके साथ भ्याम जुड़ता है। कोई भी शब्द हो। नदियों बनेगा क्या? हाँ, नदी का बिल्कुल नद्यो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बनेगा? नद्यो बनेगा, ठीक है। और सप्तमी भी वही बनेगा। अब यहां देखना, आप तृतीया में बड़ा आ जुड़ता है, तृतीया में बड़ा आ, और पंचमी षष्ठी में केवल विसर्ग रख दो। और जो आपका षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का रूप होता है उसमें ओ जुड़ता है और विसर्ग। कोई भी ले लो, रामयो, लतयो, ठीक है ना। फिर सातवां प्रश्न जो है वो है आपका, नदी शब्द रूपेषु नदीभ्या इति पदस्य आवृत्ति कति बारम भवति। नदी शब्द रूपों में नदीभ्य इस पद की आवृत्ति कितनी बार होती है? मतलब ये जो नदीभ्या पद है यह नदी के शब्द रूप में कितनी बार आता है? तो यहां जैसे कि दिया है, एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम और चतुर्बारम। कितनी बार आता है? द्विबारम, बिल्कुल सही है। अब ये द्विबारम कहां आता है बताएं कोई? दो जगह नदीभ्या कहां आता है? चतुर्थी और पंचमी। चतुर्थी पंचमी के कहां पर? हाँ, बहुवचन में। और ये इसी में नहीं आता है, कोई भी शब्द रूप हो। भानु का भी ले लें तो उसमें भी भानुभ्या, कोई भी हो। राम का होगा तो रामेभ्या, रामेभ्या। हाँ, जितने भी शब्द रूप हो, चाहे वो स्त्रीलिंग के हो, चाहे पुल्लिंग के हो, चाहे नपुंसकलिंग के हो, सभी में जो है ये भ्या जुड़ता है चतुर्थी और पंचमी में।
तो इसका सही उत्तर क्या था? नदीभ्या पद कितनी बार आता है? 2 बार, ठीक है ना। फिर 8वां जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु ईकारांत शब्दः का अस्ति। नीचे लिखे हुए पदों में ईकारांत शब्द कौन है? ईकारांत, ये हम बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको ये भूल ना जाए आप कि किस शब्द को हम किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो यहां ईकारांत की बात की गई है। ईकारांत मतलब जिसके अंत में बड़ी की मात्रा है। तो ऐसा शब्द कौन है? कौन है ये? नदी है। नदी जो है क्या है? ईकारांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? नदी। और बालक शब्द कैसा है बताइए? बालक शब्द कैसा है? क्या है? अकारांत, क्योंकि इसके अंत में क्या है? आ है, तो ये अकारांत हो जाएगा। फिर कभी देखेंगे तो ये क्या है? इकारांत है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? छोटी की मात्रा है। और भानु जो है वो क्या है? उकारांत है, क्योंकि इसके अंत में छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है कि ईकारांत, बड़ी ई अंत वाला जो है शब्द कौन सा है? तो वो क्या है? नदी है। सही उत्तर है इसका नदी। फिर है 9वां प्रश्न है, कवि नाम, कवि नाम इति पदे विभक्ति अस्ति। कवि नाम जैसे मति नाम, रामा नाम, बालका नाम, ठीक है, नदी नाम, लगभग सभी में एक जैसा है, पता है। तो स्पष्ट है कौन सी विभक्ति इसमें? षष्ठी विभक्ति है। तो कोई भी शब्द रूप हो उसके षष्ठी जो है बहुवचन में क्या जुड़ता है? नाम। लेकिन एक नाम तो जुड़ता है, इसमें ऐसा पूछ सकते हैं, कवि नाम और कवि नाम। भाई पेपर में आ गया ना, 4 विकल्प दे देंगे। षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम अस्ति, यहां तो हमने 2 ऑप्शन दिए ना, तो फिर क्या रहेगा? हो गया ना, बड़ी वाला। कवि नाम कोई भी हो शब्द रूप, सब में जो है यदि जो भी मात्रा है वो दीर्घ मात्रा हो जाती, कोई भी है, जैसे भानु है आपका, तो भानु का क्या बन जाएगा? भानु नाम, ठीक है ना, कोई भी हो। जैसे यहां भानु है, पित्त ले लिया, क्या? पित्त, पिति, क्या होगा? दीर्घ मात्रा होगी, होगी कि ना होगी? वो तो पृथ्वी नाम ही है, वो तो रा की वजह से ना का क्या हो गया? एड़ा हो गया है, तो यहां बनता है पृथ्वी नाम। तो ये बिल्कुल सरल है, कोई भी शब्द हो उसका षष्ठी बहुवचन यदि बनाना है तो उसके अंत में जो है नाम जोड़ दीजिए, नाम, तो वो जो है षष्ठी बहुवचन का रूप बन जाता है। और ध्यान ये देना है कि यदि हस्त स्वर की मात्रा उसको दीर्घ करना है और नाम जोड़ देना है। अंतिम प्रश्न जो है, दसवां जो प्रश्न है वो है, कबऊ इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। कबऊ, क्या पूछ रहे हैं वो? कबऊ, इसमें जो है विभक्ति वचन पूछा है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो हाँ, सप्तमी एक वचन। अब यहां यदि आप सोचो, बोले नद्यऊ, ठीक है ना, क्या बनता है? नद्यऊ, तो उसको दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि नद्यऊ जो है वो प्रथमा द्वितीया की द्विवचन बनता है, और वो स्त्रीलिंग है, हम इससे क्यों तुलना करें? ये पुरुष है, वो स्त्री पद है, तो इसकी उससे इसकी तुलना हम ना उससे करेंगे ना स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की तुलना करेंगे। हाँ, कुछ जगह जैसे भ्या, भ्या, भ्याम, भ्याम जो जुड़ते हैं वहां वो आसान है। तो क्या है यहाँ? सप्तमी एक वचन। बाकी आपका चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? ये कवई, बिल्कुल सही, कवई। और यहां चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? चतुर्थी बहुवचन में कभी भ्या, चतुर्थी और पंचमी में भय जुड़ता है, ठीक है ना। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में क्या जुड़ता है? भय जुड़ता है। और षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? ये कबे है क्या नहीं? और सप्तमी रूप दिया ही गया है, क्या बनता है? कबो बनता है, ठीक है ना। तो आज